हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर और आपका जो ये सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या है उसको हमने पहली क्लास में समझने का प्रयास किया, बताया आपको। और आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। आखिर ये जैविक खेती जो होती है उसके मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जैविक खेती जो होती है या ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, इसके चार प्रमुख सिद्धांत होते हैं। कितने? चार मुख्य सिद्धांत होते हैं। वो कौन कौन से सिद्धांत होते हैं उनको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जो जैविक खेती है, जैविक खेती का जो प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल है स्वास्थ्य का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। ठीक, स्वास्थ्य का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ जिसे कहते हैं। तो जैविक खेती जो है, जैविक खेती मिट्टी, पौधे, जानवर, मनुष्य के स्वास्थ्य को सबसे पहले रखती, सर्वोपरि मानती है। और यह एक क्या है, संतुलित और सामंजस्यपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास करती है। देखिए, जो जैविक खेती होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो सिद्धांत है उसमें पहला जो पॉइंट है स्वास्थ्य का सिद्धांत। तो ऑर्गेनिक खेती जो होती है, जैविक खेती, इसमें पेड़ पौधे, जंतु, जानवर, मिट्टी, खेत, सबको क्या किया जाता है, स्वस्थ रखा जाता है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है इसके द्वारा खेतों की इनकी जो है स्वास्थ्य जो होता है उसको सही रखा जाता है और जो है संतुलित रखा जाता है। और किसी भी प्रकार के जो है रसायन का उपयोग ना करके जो है हमें अपने खेतों की जो दशा होती है उसे खराब होने से बचाया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से या जैविक खेती के माध्यम से। अगला बात करें, अगला बिंदु जो है इसमें मिट्टी का स्वास्थ्य। ठीक है, मिट्टी का स्वास्थ्य जो है, मिट्टी का स्वास्थ्य मतलब जैविक खेती में खाद, केचुआ और अन्य जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैविक खेती में खाद का हो गया, केचुआ का हो गया और अन्य जो जैविक पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधों के सड़े गले अपशिष्ट होते हैं, जो इन सब का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी की जो संरचना होती है वो काफ़ी अच्छी बनती है। ठीक है, जो मिट्टी में जीवाश्म होते हैं उनकी मात्रा बनी होती है, क्योंकि आज के समय में लगातार जिस हिसाब से रसायनों का उपयोग हो रहा है या फिर रसायनों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण जो मिट्टी है, मिट्टी की जो दशा है वो खराब होती जा रही, जो संरचना है वो कहीं ना कहीं खराब होती जा रही। ये जो रासायनिक पदार्थ का हम उपयोग करते हैं अपने फसलों में, उससे इंस्टेंट हमें जो है फायदे दिखते हैं उसके, कि अचानक से जो है हमें अगर फसल का जो अपनी फसल है, फसल में उत्पादन बढ़ाना है उसके लिए, और जो है कीटों के से बचाने के लिए कीटनाशकों के रूप में रसायनों का उपयोग करते हैं, जिससे वो उस टाइम तो हमें फ़ायदा देता है, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम है वो हमारी सीधा सीधा हमारी मिट्टी पे, इन्वायरमेंट पे और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं मिट्टी के स्वास्थ्य की। तो मिट्टी का स्वास्थ्य में जैविक खेती में जो जैविक खेती में खाद का उपयोग करते हैं उसमें केचुआ खाद होती है, गोबर खाद होती है, अन्य जैविक पदार्थ होते हैं, जिसके कारण मिट्टी की संरचना सही बनी होती है और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है, जिससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। अगला बात करें पौधे का स्वास्थ्य। तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के बजाय जैविक तरीकों से पौधों को स्वस्थ रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? देखिए, पौधों को स्वस्थ रखने के लिए रसायन के अलावा, ठीक है, रसायनों के अलावा हम ऑर्गेनिक यानी जैविक तरीकों से भी उनके स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं, कीट रोगों से, कीटों से आदि से इनकी सुरक्षा कर सकते हैं। अगला बिंदु है इसमें पारिस्थितिकी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की कि जो जैविक खेती है उसके चार प्रमुख सिद्धांत होते हैं। पहला स्वास्थ्य, दूसरे की बात कर रहे हैं हम, दूसरा जो है वो है पारिस्थितिकी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, तो जैविक खेती में सभी जीवित जीव, ठीक, जो जैविक खेती है उसमें सभी जीवित जीव और उनके पर्यावरण के बीच, सभी जीवित जीव जो होते हैं और पर्यावरण के बीच संबंध को ये जो जैविक खेती होती है वो एक अच्छे तरीके से संबंध को बनाती है, समझती है, पहचानती है। कैसे? जो जीवित जीव होते हैं और जो हमारा पर्यावरण है, ये ऑर्गेनिक जो जैविक खेती होती है इसी के द्वारा इसका हाँ संतुलन हम
रख सकते हैं, संतुलन बना सकते हैं। क्योंकि जो अगर अधिक मात्रा में रसायनों का उपयोग कर रहे हैं तो उसका जो है दुष्परिणाम हमारे पर्यावरण पे, हमारे स्वास्थ्य पे, पेड़ पौधों पे, पशु पक्षियों पे, हर जगह उसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। तो ये जो जैविक खेती होती है जिसके माध्यम से हम इन सब चीज़ों को जो है अच्छे से बना सकते हैं और इसको जो है इसके हिसाब से काम करती है। आगे बात करें हम, जो अगला पॉइंट है हमारा आगे है जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता क्या होती है? तो जैविक खेती में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, जितनी भी फसलें होती हैं विभिन्न जो है वो तरह तरह की फसलें जो हैं उगाई जाती हैं जैविक खेती में, जिससे क्या होती है? जैव विविधता बढ़ती है। कीट नियंत्रण, कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैविक तरीके से, ठीक है, जैसे कीटों को नियंत्रित करने के लिए हमें जैविक तरीकों को अपनाना चाहिए, क्योंकि जो जैविक तरीके होते हैं ये हमारे जो पर्यावरण है, हमारी जो फसलें हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, सबके अनुकूल होती हैं। ठीक है, तो इससे जैविक खेती से या जैविक चीज़ों के माध्यम से इन सब पे कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ता है। तो हमें कीटों का नियंत्रण करने के लिए या कीटों पर नियंत्रण पाने के लिए हमें नीम का तेल, लहसुन का अर्क आदि चीज़ें जो हैं जो जैविक होती हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज़ नहीं करके बनाया जाता है, और इससे कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। वहीं आगे बात करें हम निष्पक्षता यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, निष्पक्षता का सिद्धांत। जैविक खेती एक ऐसी खाद्य श्रृंखला है जिसमें सभी लोगों के लिए निष्पक्ष व्यवहार करने पर जोर देती है, चाहे वो किसान हो, चाहे उपभोक्ता हो, और चाहे जो किसान उपभोक्ता हो, खरीदने वाला हो, कोई भी हो, सबके बीच जो है एक न्यायपूर्ण जो है संबंध स्थापित करती है और सुरक्षित प्रणाली बनाने का, सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। और उचित व्यवहार, उचित व्यापार। ठीक है, जैविक खेती उचित व्यापार का सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है किसानों को उनके उत्पाद के लिए उचित मूल्य मिल सके। ठीक है, निष्पक्षता का सिद्धांत में यहाँ पे उचित व्यापार की बात की जा रही है। तो जो जैविक खेती होती है उस पर उचित व्यापार यानी कि जो किसान है, ठीक है, उसके जो उत्पाद हैं, जो फसल उत्पादन हुई है, फसल से जो उत्पाद प्राप्त हुआ है, उसके जो है पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में उचित मूल्य मिल सके, जिससे उसे किसी भी प्रकार की जो है या किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ठीक, आगे बात करें देखभाल यानी प्रिंसिपल ऑफ केयर। तो जैविक खेती जो है, जैविक खेती पर्यावरण और जानवर और भविष्य की जो है पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है, वो किस तरीके से? जैसे जैविक खेती है तो जैविक खेती हमारी पर्यावरण के लिए सुटेबल है। ठीक है, जिससे कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तो जैविक खेती हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक भविष्य के पीढ़ी जो है भविष्य में आने वाली, उनके प्रति जिम्मेदार है और उनके देखभाल करने वाले कार्यों को बढ़ावा देती है। और यह जो है एक दीर्घकालिक, ठीक है, एक लंबे समय दीर्घकालिक दृष्टिकोण को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। और पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए तो जो जैविक खेती है, जैविक खेती पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के उपयोग को कम करके पर्यावरण का संरक्षण करती है। देखिए, आज के समय में जो किसान है वो अधिक उत्पादन के लालच में अधिक मात्रा में, आवश्यकता से अधिक रसायनों का उपयोग कर रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा असर हमारे स्वास्थ्य पर और जो हमारी खेती योग्य भूमि है, मिट्टी पर पड़ रहा है, और उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। तो जैविक खेती के अंतर्गत हम जो ये सब हमारे नुकसान है, जैसे स्वास्थ्य का नुकसान हो गया, और उसके साथ साथ हमारी जो मिट्टी है, पर्यावरण है, इन सबको हम बचा सकते हैं जैविक खेती के माध्यम से। और साथ ही साथ ये जो जैविक खेती है, जैविक खेती के द्वारा हम अधिक उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं और उससे उचित मूल्य भी प्राप्त किया जा सकता है। तो जैविक सिद्धांत, जैविक जो मूलभूत सिद्धांत है उसकी हम बात कर रहे थे। आगे हम बात करते हैं जैविक खेती के महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती के क्या महत्व हैं? तो आज के समय में जैविक खेती का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि जैविक खेती के द्वारा जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं वो शुद्ध हो रहे हैं, शुद्ध मात्रा में उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं और अधिक उत्पादन भी किया जा रहा है, जिसके कारण जो आज के समय में अनेकों प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है। जैविक खेती के माध्यम से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, हम उसका उपयोग करके कैंसर जैसी
खतरनाक घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। और जैविक खेती कम लागत में, कम मूल्य में उचित गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्त होती है जैविक खेती के माध्यम से, और किसानों को भी इसमें फ़ायदा होता है, क्योंकि किसान जो होता है वो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता है। खेती के साथ जब पशुपालन करता है तो पशुओं के द्वारा जो खाद प्राप्त होती है उसको क्या करता है किसान, सीधे अपने खेतों में डालता है, जिसके द्वारा क्या है कि जो मिट्टी की संरचना होती है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है उसमें सुधार होता है और फसल उत्पादन होता है। और इससे किसान को एक फ़ायदा यह है कि उसे उर्वरक खरीदने के लिए अलग से व्यय नहीं करना पड़ता है। तो उसे पशुपालन के साथ साथ खेती भी कर सकता है, जिससे उसको दो फायदे होते हैं। बात करें जैविक खेती के लाभ की, तो जैविक खेती के लाभ में हम सबसे पहला बिंदु देखते हैं तो मृदा की उर्वरता शक्ति में टिकाऊपन। ठीक है, जैविक खेती के माध्यम से या जैविक खेती खादों का उपयोग करके, जैविक कीटनाशकों का उपयोग करके हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, मिट्टी क्या कर सकते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। अब मिट्टी की उर्वरा शक्ति में अगर वृद्धि होती है तो उसके द्वारा जो है हमें जो फसल उत्पादन होगा वो भी अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। आगे बात करें जैविक खेती प्रदूषण रहित। ठीक है, जो दूसरा फायदा है कि जो जैविक खेती है वो प्रदूषण रहित है। जैविक खेती के माध्यम से, जैविक खेती के करने से हमें, जैविक खेती करने से किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, जैविक खेती से प्रदूषण में कमी आती है। ठीक है, जैविक माध्यम से अगर खेती करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रदूषण में कमी आती है, क्योंकि जो रासायनिक खादें और कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है वो उसके द्वारा क्या है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करने से हमारा वातावरण शुद्ध होता है। तो एक तो फायदा ये भी हो गया कि जो जैविक खेती है उसके तरह तरह के फायदे हैं जिसे हमें अपनाना चाहिए। और जैविक खेती को आज के समय में जैविक खेती बहुत ही ज़रूरी है, तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए। आगे बात करें कम पानी की आवश्यकता। जैविक खेती करने से कम पानी, जो पानी की लागत होती है उसमें कमी आती है, क्योंकि जो जैविक खाद होती है वो मृदा नमी को काफ़ी लंबे समय तक बनाए रखती है। ठीक है, मृदा नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है, जिससे जो है हमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है खेतों में, हमारी फसलों में। तो एक फायदे तो ये भी हो गए। आगे हम बात करें पशुओं का अधिक महत्व। जैविक खेती के माध्यम से पशुओं का भी महत्व बढ़ जाता है, पशुपालन को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब किसान जैविक खेती करेगा, जैविक माध्यम से खेती करेगा तो उसे पशुपालन भी करना होगा, यानी पशुओं से प्राप्त जो गोबर होंगे, गोबर खाद होंगी, वो उसमें जो है खेती के लिए उपयोग करेगा। और साथ ही साथ पशुओं से उसे जो है दूध आदि जो है बेच के उसे आय की प्राप्ति होगी। फसल अवशेष का उचित उपयोग। अब जो बात करें तो जैविक माध्यम में खेती करने पे जो फसलों के अवशेष हैं उनको भी हम खादों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, फसलों के जो अवशेष होते हैं उसको खादों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी एक जो बड़ी समस्या है आज के समय में, जैसे देख रहे हैं कि जो पराली जलाने की हमारे देश में एक बड़ी समस्या है, जिसके द्वारा हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो उससे भी निपटने के लिए हम जैविक खेती, इस जो पराली होती है इसको ना जला के, फसलों के अवशेषों को ना जला के उसको अपने खेतों में सड़ा के जो है ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता की पैदावार। अब ऑर्गेनिक खेती करने से जो पैदावार यानी उत्पादन होगा, जो फसल उत्पादन होगी, खेतों से जो उत्पाद प्राप्त होगा, वो जो है रासायनिक खेती से कई गुना जो है बेहतर होती है, और उत्पाद भी ऊंचे मूल्य में बिकते हैं। क्या होता है, जो उत्पाद होता है उसका ऊंचा मतलब दाम मिलता है। आगे बात करें हम स्वास्थ्य में सुधार की। ठीक है, तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बात किया जाए साथियों, तो जैविक उत्पादन जो है वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, और इनके प्रयोग कई प्रकार के रोगों से बचाया जा सकता है या बचा जा सकता है। जैविक खेती का उपयोग करने से, हमारे जैविक खेती से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका सेवन करने से हमारे स्वास्थ्य में जो है सुधार होता है और कई प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है। आगे बात करें कम लागत की, तो जैविक खेती जो है कम लागत में की जा सकती है। ठीक है, जैविक खेती में बहुत अधिक लागत की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आज के जो किसान हैं, किसान के पास पशु भी होता है और वो जैविक खेती करता है, तो पशुओं से प्राप्त गोबर या खादें उसको खेतों में उपयोग करता है। उसे अलग से रासायनिक खाद उर्वरक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे
उसे लागत मूल्य में भी कमी आती है। ठीक है, आगे बात करें अधिक लाभ की, तो जैविक उत्पादकों की कीमतें जो है रासायनिक उत्पादकों से ज़्यादा होती हैं, और साथ ही साथ जो जैविक उत्पाद होते हैं वो रसायनों की मात्रा में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, जिससे जो है किसानों को अधिक लाभ होता है। आगे बात करें किसान मित्र जीव सुरक्षित एवं संख्या में बढ़ोतरी होती है। जैसा कि आप जानते हैं जो केचुआ होता है उसे किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान मित्र भी कहा जाता है। तो अगर हम ऑर्गेनिक खादों का उपयोग करते हैं अपने खेतों में तो उससे जो है केचुओं की संख्या बढ़ती है। जो केचुआ होते हैं वो किसान मित्र कहे जाते हैं, क्योंकि केचुए जो होते हैं उनके रहने से या फिर उनके द्वारा जो खाद प्राप्त होता है वो उसमें उर्वरता अधिक होती है, हमारी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है और फसल उत्पादन भी बढ़ता है। और अगला बिंदु है जो मृदा में जल धारण क्षमता की बात की जाए तो मृदा जो मिट्टी होती है हमारे खेतों की, अगर हम रासायनिक जैविक खेती करते हैं तो उससे क्या होता है कि मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वो बढ़ती है, जिसके द्वारा मिट्टी के अंदर नमी काफ़ी लंबे समय तक होती है और हमें बार बार सिंचाई नहीं करनी पड़ती है, जिसके द्वारा हमें सिंचाई के लिए पैसों की जो आवश्यकता पड़ती है उसमें भी कमी आती है, और साथ ही साथ पानी की भी बचत कर सकते हैं। तो जैविक खेती के ये फायदे हैं। आगे हम बात करें जैविक खेती से होने वाले लाभ की। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे, अब हम लाभ की बात करेंगे कि जैविक खेती जो होती है उसके लाभ क्या होते हैं। तो देखो, कृषकों की दृष्टि से भी लाभ होते हैं। किसानों को कम लागत में यह खेती कर सकते हैं, भूमि की उर्वरा क्षमता भी बढ़ती है, और सिंचाई का अंतराल, जैसे कि किसी भी फसल को 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो जैविक खेती के माध्यम से सिंचाई की जो एफिशिएंसी होती है उसको भी घटाया जाता है, क्योंकि 2-3 सिंचाई में भी काम हो सकता है। ठीक है, और सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, और रासायनिक खादों पर जो निर्भरता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो रासायनिक खादें भी आसानी से बाज़ारों में नहीं मिल पाती हैं। तो यह भी एक बड़ा कारण है जिससे बचा जा सकता है। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, मिट्टी की दृष्टिकोण में, यानी कि जो मिट्टी है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बढ़ती है। जैविक खाद के उपयोग से भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है, और पर्यावरण की दृष्टि से और बात करें भूमि के जल स्तर में भी वृद्धि होती है। तो आज हमने बात यहाँ पे समझा कि जो जैविक खेती होती है यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसके क्या प्रिंसिपल हैं। तो हमने 4 प्रिंसिपल पे डिस्कस करा, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जैविक खेती के क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या फ़ायदे हैं जैविक खेती के, और जैविक खेती क्यों उपयोगी है हमारे लिए, हमने इस पे बात की। और उसके साथ साथ उसके फ़ायदों को भी बात की, उपयोगिता के साथ साथ क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जैसे कि हमारे लाइफ में आज के समय में देख रहे हैं जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसी हिसाब से खाने की समस्या भी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे अब देश में बात की जाए तो जो खेती योग्य ज़मीनें हैं वो दिन प्रतिदिन कम हो रही। हाँ, जो उत्पादन है वो तो बढ़ रहा है, ठीक है, उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन जो खेती योग्य भूमि है वो घट रही, क्योंकि लोगों को आज के समय में सड़क हो गई, रेल हो गई, रहने के लिए घर हो गया, ये सब जो जगह हैं, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो इस पे जो है खेती योग्य भूमियों पर ये सब काम किए जा रहे हैं, जिसके लिए हमें अधिक फसल उत्पादन की आवश्यकता हो रही। और आज के समय में लोग अधिक उत्पाद प्राप्त करने के चक्कर में अधिक मात्रा में रसायन खादों का उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आज के समय में जैसा कि देख रहे हैं तरह तरह की खतरनाक घातक बीमारियां लोगों को हो रही हैं, जिसका एक बड़ा यह कारण है कि हमारा जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और साथ ही साथ जो खाने वाली चीज़ें हैं उनमें भी तमाम प्रकार के रसायनों की मिलावट होती जा रही है, जिससे हमारे स्वास्थ्य में काफ़ी बदलाव आ रहा है और लोगों का गंभीर बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए, इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें जैविक खेती पर जोर देना चाहिए। ठीक है, जैविक खेती को करना चाहिए, क्योंकि जो जैविक खेती है उसके द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होता है वो किसी भी तरीके से हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, बल्कि वो फ़ायदेमंद होता है। उससे हमारे जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी बढ़ती है, और साथ ही साथ जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए पानी की आवश्यकता भी बढ़ रही है। तो हम जैविक खेती के माध्यम से सिंचाई में उपयोग होने वाले पानी की जो लागत है उसको भी हम कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो किसान हैं
किसान को जो खेती करने में जो लागत आती है, अगर रसायन उर्वरक को खरीदता है तो उसमें अधिक व्यय करना पड़ता है, तो जैविक खादों के माध्यम से उसे कम पैसे में जो जैविक खाद है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है और तरह तरह की जो चीज़ें हैं, बीमारियां हैं, उससे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया कि जैविक खेती के क्या सिद्धांत होते हैं और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में और क्या फ़ायदे हैं और जैविक खेती क्यों करना चाहिए, ये चीज़ भी हमें समझ आई। तो आज की क्लास में हम इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।